Okay, so our fourth question is that PQ parallel ST and PQR equals to 110 and RST equals to 130 and find a QRS. Draw a line parallel to ST through the point R. Okay, so first we draw a line parallel to ST. Okay, तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करी जो कि ST के पैरेलल है। तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना है QRS, मीन्स हमें ये एंगल फाइंड करना है। ओके, तो हमें अगर ये एंगल फाइंड करना है तो हमें ये एंगल और ये वाला एंगल मिल जाएगा, तो इसको हम लीनियर पेयर करके फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हम ये वाला एंगल निकालते हैं। और ये एंगल कैसे निकलेगा, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है QR, ये इसके पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसका सम और इसका सम 180 हो जाएगा, ये एंगल निकल जाएगा। उसी तरह से ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी और इस एंगल का सम और ये सम 180 हो जाएगा, तो ये भी एंगल निकल जाएगा। और फिर हम तीनों को 180 करके लीनियर पेयर से आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं। हमें पता है कि the angle on the same side of transversal is 180। ट्रांसवर्सल क्या है, ठीक है, ट्रांसवर्सल QR है। ओके, तो हम लिखेंगे एंगल PQR प्लस एंगल QRX इक्वल्स टू 180। PQR 110 प्लस QRX इक्वल्स टू 180। एंगल QRX इक्वल्स टू 180 माइनस 110 70। इसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे कि ST पैरेलल RY एंड RS इज ट्रांसवर्सल। एंगल TSR प्लस एंगल SRY इक्वल्स टू 180। ये एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये एंगल 180। TSR 130 प्लस SRY इक्वल्स टू 180। एंगल SRY इक्वल्स टू 180 माइनस 130 इक्वल्स टू 50। तो अब हमारा ये एंगल जो है 70 और ये 50। ओके, अब हम कर देंगे लीनियर पेयर, जिससे हमें ये एंगल मिल जाएगा। तो लीनियर पेयर ऑन लाइन XY, एंगल QRX प्लस एंगल QRS प्लस एंगल SRY इक्वल्स टू 180। इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 70, इसकी नहीं पता है, और इसकी आई 50 इक्वल्स टू 180। तो एंगल QRS इक्वल्स टू क्या होगा, 180, ये 120, तो 60। ओके, पहले इन दोनों को 180 किया, इन दोनों को 180 किया,
180 होता है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, सेम साइड पे ट्रांसवर्सल है तो सम 180 होगा। देन इसको लीनियर कर दिया, आंसर आ गया। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ में हमें ये निकालना है वाई और एक्स, ठीक। यहाँ पे भी देखिए ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ठीक है। तो एक बार ये ट्रांसवर्सल कर लेंगे और एक बार ये ट्रांसवर्सल कर लेंगे, एक्स वाई निकल जाएगा। कैसे अभी बताते हैं। ए बी पैरेलल सी डी है एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, ठीक, पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। देन तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, तो हम लिखेंगे ए पी क्यू इक्वल, ये वाला एंगल क्या होगा, पी क्यू आर, पी क्यू आर। और ऐसा क्यों है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ओके, ए पी क्यू 50 और ये क्या, इसकी वैल्यू क्या है एक्स, तो एक्स इक्वल्स टू 50। ओके, ये हो गया। अभी क्या करते हैं, फिर से अगेन ए बी पैरेलल सी डी एंड अभी ये ट्रांसवर्सल है पी आर एंड पी आर इज ट्रांसवर्सल, पी आर इज ट्रांसवर्सल। ओके, तो अब ए पी आर, अब ये कंप्लीट एंगल जो होगा, ये कंप्लीट एंगल ये इक्वल होगा इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो एंगल ए पी आर इक्वल एंगल पी आर डी, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, ए पी आर इक्वल्स टू पी आर डी, और ए पी आर को आप क्या लिख सकते हो, ए पी आर क्या है, ये प्लस इसका सम, ठीक है। तो ए पी आर जो हमारा है वो है 50 प्लस वाई, ये तो है, और ये कितना है पी आर डी 127। ओके, तो y इक्वल्स टू 127 माइनस 50 इक्वल 77, ठीक। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि हमने निकाल ली। अब हम करने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इंसिडेंट रे ए बी एक रे इस पे इंसिडेंट हो रही है, स्ट्राइक किया द मिरर पी क्यू एट बी पे स्ट्राइक किया, बी पे रिफ्लेक्ट किया इसको, रेज मूव्स अलॉन्ग द पाथ बी सी, रिफ्लेक्ट होके बी सी पाथ बनाए एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस पे स्ट्राइक किया एट सी पर एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलॉन्ग सी डी, फिर ये इधर रिफ्लेक्ट हो गया। प्रूफ दैट ए बी ये जो है इसके पैरेलल है। ओके, चलो करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले करते हैं
हम इसमें जो है दो लाइन ड्रॉ करते हैं। बी ई और सी एफ, ठीक है। तो ड्रॉ टू लाइन बी ई एंड सी एफ, ओके। बी ई परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू आर एस, ओके। अब हमें पता है, इसको कुछ मान लीजिए 1 2 3 4, ओके। हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये इंसिडेंट है, रिफ्लेक्शन है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, और ये इंसिडेंट है, ये इसके बराबर है, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ओके। बट बी ई जो है वो बी ई सी एफ के अब हमें पता है कि जो बी सी जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। बी सी इज ट्रांसवर्सल, और जब बी सी ट्रांसवर्सल है तो 2 और 3 इक्वल होंगे, तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, ठीक है। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। तो जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, और 1 की जगह पर 2 रख दोगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 2 एंगल 2, ओके। और एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, 3 और 4, 3 4 के इक्वल है और 3 2 का इक्वल है, तो यहाँ भी एंगल 2 प्लस एंगल 2, तो 2 एंगल 2 ये भी हो गया, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये दोनों, इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल एंगल 3 प्लस एंगल 4, और ये किसके इक्वल है, एंगल ए बी सी इक्वल एंगल बी सी डी, ठीक है। ए बी सी, ये एंगल जो है वो इक्वल है बी सी डी के, इसके, ठीक है। और ये क्या है, ये हैं अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स। सो ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, ओके। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज।